नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन असिस्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जो इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए जो न्यू वेबसाइट है वो पब्लिश हो चुकी है फाइनली। आज देखेंगे, बारीकी से समझेंगे कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया है, क्या बदलाव किए गए हैं, सारा टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, जब हम इनकम टैक्स की न्यू वेबसाइट पे आते हैं तो फाइनली सबसे पहले हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में इनकम टैक्स का ब्रांड लोगो देखने को मिल जाता है, जिस पे आप क्लिक करके कभी भी होम पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉल अस का बटन मिल जाता है। आप आयकर संपर्क केंद्र से भी यहाँ पे संपर्क करने का डिटेल जो है, कॉन्टैक्ट्स डिटेल है, वो निकाल सकते हैं। ई फाइलिंग के रिगार्डिंग भी आप सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसे आप देख सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क यानी कि NSDL टीन का भी कॉल डिटेल यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, उनसे कॉलिंग डिटेल्स निकाल सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या आने पे। वर्किंग आवर्स की बात करो तो यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्किंग आवर्स को भी दिखा दिया है। उसके बाद लास्ट में जो आपको नीचे ऑप्शन मिलता है व्यू ऑल, इस पर क्लिक करके आप इनकम टैक्स से जुड़ी प्रत्येक डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जानकारी ले सकते हैं और उन्हें कॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है आपका यहाँ पे लैंग्वेज। अभी फ़िलहाल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे ही काम कर रहा है साइट, बाद में हो सके तो इसमें लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है फॉन्ट माइनस और यहाँ पे फॉन्ट प्लस का ऑप्शन। अगर आपको वेबसाइट को थोड़ा बड़ा करना हो, यानी कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, आपको दिक्कत होती है देखने में, तो आप यहाँ से वेबसाइट को बड़ा कर सकते हो और बीच में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज है उस वेब साइज में आप वापस आ जाते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करके हाई कंट्रास्ट में इसे इन्वर्ट कर सकते हो और फिर इसे वापस आप बाय डिफ़ॉल्ट में भी इन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन और यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण टैब्स हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टैब दिए गए हैं। होम का टैब दिया गया है, इंडिविजुअल एंड HUF दिया गया है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हो तो इस पर क्लिक करके सैलरी से अगर आप इनकम करते हो तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको बस इस टैब में ही सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे गाइडलाइंस में मिल जाएंगी, रिटर्न फॉर्म्स कैसे प्रिपेयर करना है वो भी जानकारी मिल जाएगी। टैक्स स्लैब्स क्या हैं आपके, कितने आपको टैक्स देने हैं वो भी, डिडक्शन अगर कोई है तो वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो अगर आप इस वेबसाइट पे पहले से रजिस्टर हो तो। असिस्टेड फाइलिंग का भी लाभ ले सकते हो। अगर कोई परेशानी आती है तो आप इस टूल का उपयोग कर सकते हो। डाउनलोड पे क्लिक करके आप इस फॉर्म के रिगार्डिंग, सैलरीड या फिर एम्प्लॉई हो तो उसके रिगार्डिंग आप सारी फॉर्म्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो सारा डिटेल है आपको इसके सब मेन्यू में आपको देखने को मिल जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए भी यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाता है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, विदेशों में पैसा कमाते हो, तो आप उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सारी जो असिस्टेड है और जो नॉलेज चाहिए आपको, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप एक कंपनी हो, आपने एक कंपनी खोल रखी है, डोमेस्टिक हो, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फॉरेनर कंपनी हो तो यहाँ से, अगर आप एक नॉन कंपनी हो यानी कि आप जैसे NGO हो, फर्म हो, LLP हो, इस तरीके का कुछ हो तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। टैक्स प्रोफेशनल्स की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्विस और जो सर्विसेज वो ऑफर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, उसकी जानकारी भी यहाँ दी गई है। एक्सटर्नल एजेंसी के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर के लिए, यानी कि जो टैक्स को काटते हैं और फिर वो आपके बिहाफ में सरकार को जमा करते हैं, उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दी गई है। आप इस डाउनलोड पे क्लिक करके इनकम टैक्स से संबंधित किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे ITR फॉर्म्स जो कि ऑफलाइन होते हैं, कई फॉर्म्स जिसे आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके ऑफलाइन भर के फिर उसे आप XML में कन्वर्ट करके इसे अपलोड कर सकते हो। लास्ट यहाँ पे आपको हेल्प देखने को मिल जाता है, सर्च का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद थोड़े नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो तरह तरह की जो टेम्पलेट चेंज होती दिखाई पड़ रही है, इस पे आपको न्यू जानकारियाँ जो भी है इस वेबसाइट पे उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे टेम्पलेट चेंज कर करके आपको दिखाया जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है व्यू गाइड टूर फॉर न्यू पोर्टल। इनकम टैक्स फाइलिंग का जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है उस पे उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे वीडियो फाइल मिलती है, आप उस पर देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ और टैब्स दिए गए हैं। सबसे पहले आता है आवर सर्विसेज। आवर सर्विसेज पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रहता है। यहाँ पे आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो अपने पैन कार्ड से।
अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है तो उसका स्टेटस देख सकते हो। यहाँ पे आप टैक्स पे कर सकते हो, जो भी आपका टैक्स बनता है, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, आप इस ऑप्शन से पे कर सकते हो। इनकम टैक्स जो भी आपने फाइल किया है उसके प्रोसेसिंग की जो स्थिति है, स्टेटस है, आप इस टैब पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे आप अपना पैन वेरीफाई कर सकते हो कि आपका पैन एक्टिव है या इनएक्टिव हो गया है। और यहाँ पे आप टैन डिटेल्स जान सकते हो, जो कि टैन उन लोगों के लिए होता है जो टैक्स डिडक्ट करते हैं। जैसे कोई कंपनी है जिसमें कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वो इनकम टैक्स के दायरे में अगर आ जाता है तो उसके जो पैसे काटे जाते हैं वो टैन धारक के द्वारा काटे जाते हैं और उसके पैन पे जमा कर दिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे टैक्स के रिगार्डिंग मोर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो आप। उसके बाद नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है आवर सक्सेस एनेबलर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या है ना, इतने इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र है, इंडिविजुअल सिर्फ जो व्यक्तिगत रजिस्टर है, जो कि सैलरीड हो सकते हैं, बिजनेस भी करते होंगे, इंडिविजुअल है, कोई कंपनी नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको ई वेरीफाइड का भी असेसमेंट ईयर 2020 और 21 की जो संख्या है वो देखने को मिल जाती है। पहले जो पारंपरिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते थे उसमें आपको प्रिंट निकालना पड़ता था, फिर उसको बाई पोस्ट इनकम टैक्स प्रोसेसिंग नेटवर्क के पास भेजना पड़ता था। लेकिन अब उस सुविधा को ई वेरिफिकेशन से आसान कर दी गई है, आप ऑनलाइन ही अपने टैक्स को वेरीफाई कर सकते हो। थोड़ा और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है न्यूज़। जो भी इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट होते हैं, जो भी सूचनाएं आती है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छी सुविधा है ये, आपको कहीं और से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई ई कैंपेन अगर इनके द्वारा शुरू की जाती है तो वो भी आप देख सकते हैं, इनके वेबसाइट पे ही कैंपेन चलेगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है थिंग्स टू नाउ। यहाँ पे कुछ वीडियो फाइल्स मिल जाती हैं आपको, आप उसे देख के देख सकते हो कि आपको कैसे काम करना है। यानी कि आपको आधार कार्ड अगर लिंक करना है पैन कार्ड में तो इस वीडियो को देख सकते हो। सीएस के लिए वर्क लिस्ट यहाँ दिया गया है। पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हो ये देख सकते हो। अपनी प्रोसीडिंग को कैसे अपलोड करें, कैसे उसे कंप्लायंस करें, उसके रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाती है। इन सब टॉपिक पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एकदम कंप्लीट जानकारी दे पाऊँ। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वगैरह वेबसाइट का आप चेंज कर सकते हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे नीचे आप आते हो तो इनके कमिटमेंट को आप देख सकते हो। इतने सर्टिफिकेट विनर्स हैं, क्या है ये सब टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए होते हैं, तो इसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अबाउट अस भी मिल जाता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाता है। यूजिंग दी पोर्टल के लिए आपको यहाँ पे पॉलिसीज़ क्या है, कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करेंगे वगैरह वगैरह, एक्सेसिबिलिटी स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो। और रिलेटेड साइट्स जो है इनके 2 साइट से रिलेटेड 3 इन रिलेटेड साइट्स पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको। इनकम टैक्स इंडिया, ये इनकम टैक्स इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशन A to Z सारे अपलोडेड है। आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज, क्लॉज वाइज। उसके नीचे NSDL का आपको ऑप्शन मिलता है। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि इनकम टैक्स के साइट्स को मैनेज करती है, उस पर काम करती है, क्या साइट्स का लिंक दिया गया है। ट्रेसिस का भी आपको मिल जाता है। ट्रेसिस पे आप अपने डिडक्शन को देख सकते हैं कि कितना आपका इनकम टैक्स कटा है, कितना गवर्नमेंट के पास जमा हुआ है। तो इन सब के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो की ज़रूरत है जो मैं बाद में आपको बना दूंगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले इस पोर्टल पे रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर आप पुराने वाले पोर्टल पे रजिस्टर थे तो आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं रजिस्टर थे तो आप रजिस्टर पे क्लिक करके आप अपना एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि हम लॉगिन वाले ऑप्शन में आए हैं। तो यहाँ पे आपको जो नई चीज़ देखने को मिलती है वो मिलती है, पहले सिर्फ आप पैन कार्ड से ही लॉगिन होते थे, अब आप आधार कार्ड से भी लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं, आप सेल्फ रजिस्टर्ड हैं, तो इस आईडी से, पैन कार्ड से और आधार कार्ड से, दोनों से आप रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको अपना यूज़र आईडी यहीं पे इनपुट करना होगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र आईडी में बदलाव किए गए हैं। आप चाहे तो आप अपने नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल से भी यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने बैंक को सिलेक्ट करने की ज़रूरत होगी। उसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे अगर रजिस्टर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है डू नॉट हैव एन अकाउंट, तो आप रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इंटरफेस दिया गया है। पहले ये जो है यूज़र इंटरफेस नहीं हुआ करते थे, पहले एक सिंपल सी फॉर्म हुआ करती थी जिसे आपको फिलअप करना होता। तो आपको यहाँ पे इंटरफेस अच्छा देखने को मिल गया। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो यानी कि आप करदाता है, आप टैक्स भरना चाहते हैं, आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना होगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पैन नंबर आप डालेंगे तो उसके बाद इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी होगी आपको, अपने
संबंधित जो भी डिटेल है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एटसेट्रा। उसके बाद आपको वेरीफाई डिटेल यहाँ पे वाले ऑप्शन पे आप आएंगे तो यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स है उसे वेरीफाई करेंगे, यानी कि आपको OTP भेजा जाएगा आपके ईमेल पे और मोबाइल पे। और फाइनली आपको यहाँ पे सिक्योर योर अकाउंट पे वाले ऑप्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस बनाने की कोशिश की गई है। वेबसाइट में अभी कुछ बग्स है, जैसे कि लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जल्दी ये लॉगिन नहीं हो रहा, रजिस्टर क्लिक करने पे कई बार ये फेल हो जा रहा है। तो ये बग्स जो है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते रहेंगे। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया कि इस वेबसाइट पे की क्या खासियत है, क्या बदलाव किए गए हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं। इसी तरीके से दोस्तों मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिंपली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।